इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर 12th का एनसीईआरटी बुक के थ्रू, और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है देख चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बुक के 2nd पेज से समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हम बोले थे पिछले वीडियो के लिए, अगर नहीं देखें तो उसको देख के समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। रिडॉक्स में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अलग स्पेस पर करवाया जाता है, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जेडन प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कॉपर दूसरे कंटेनर में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu प्लस प्लस से Cu में कन्वर्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। और यहाँ पर Cu प्लस प्लस डिपॉजिट होगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर धनायन बढ़ेगा, मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। तो निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों के बीच के डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ से कनेक्ट होने पर कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक से कॉपर के थ्रू। और कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट से हम लोग जानते हैं पहले से कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है। और ये जो 2 पार्ट अरेंजमेंट हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से जब जोड़ देते हैं तो एक कंटेनर में डालेंगे जब इसको, तो वोल्टामीटर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को मैनेज करके हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई भी जगह ऑक्सीडेशन होगा तो मैनेज करके करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए कई बार एग्जाम्पल आता है, न्यूज़ आता है कि कोई पोटैटो के सड़ने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, कोई चाय पत्ती के ऑक्सीडेशन से करंट प्रोड्यूस करवा दिया, मेटल के ऑक्सीडेशन से। तो कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, हमारे बॉडी में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है। इसलिए जो पिछले वीडियो में बताए हैं कि करंट प्रोडक्शन का यही कारण है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ही बेस है और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इस 11th वाला कुछ चीज़ रिवाइज कर देंगे अगले वीडियो में। अभी बुक के थ्रू थोड़ा ये चीज़ को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं, ये एक चीज़ जो दिख रहा है वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें ये एनोड है, ये कैथोड है। दोनों इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोड का 2 टाइप हो गया, एनोड कैथोड। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड, निगेटिव पोटेंशियल आएगा एनोड। जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैथोड। तो एनोड और कैथोड को जोड़ेगा कौन? एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ेगा इस तरह से। तो ये जोड़ने से ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग बुक का 2nd पेज देखने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को बुक के लैंग्वेज में, क्योंकि बुक समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। इन क्लास 11 यूनिट 8, 11th के यूनिट 8 रिडॉक्स चैप्टर, वी हैड, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। फिगर 3.1, 3.1 फिगर यही है, यही डैनियल सेल है, जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस, Cu प्लस प्लस रिड्यूस होता है, और ये जो सेटअप होता है उसको डैनियल सेल कहते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है। दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। कौन रिडॉक्स रिएक्शन? ये सेल कन्वर्ट करता है, ये जो सेल है ये सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, जो लिबरेट होता है, निकलता है ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन? यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu प्लस प्लस रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया, Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी लिबरेट होगा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस कन्वर्ट करता है कौन? डैनियल सेल।
और 11th में हम लोग यही देखे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, जिंक Zn++ में कन्वर्ट हो गया, हाफ शेल रिएक्शन एनोड पर रिएक्शन वाला हो गया, Cu2++ वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu बन के सॉल्यूशन से ऊपर डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हाफ शेल रिएक्शन एट कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो ये हम लोग 11th में देखे थे, इसके लिए एक वीडियो और थोड़ा सा हम बता देंगे, पीछे से रिवाइज कर देंगे जस्ट अगले वीडियो में। तो ये क्या हो गया, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने से, Cu2++ के इलेक्ट्रॉन गेन करने से, लॉस गेन से रिडॉक्स रिएक्शन हुआ और इस रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस दिया है हम लोगों को क्या, कि दिस सेल कन्वर्ट्स द, डैनियल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा लिबरेटेड जो स्वतंत्र हो रहा है ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। और इसका इलेक्ट्रोड ये जो है इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे और ये जो सेल होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 0.76 -0.76 जिंक से Zn++ कन्वर्ट करने में होता है, आज प्लस 0.35 Cu2++ Cu में कन्वर्ट होता है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1.1 होगा, 0.76 और 0.35 ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। मतलब 0.35 माइनस 0.76 करेंगे तो ये 1.1 वोल्ट आ जाएगा। वेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn++, ये कंडीशन है बहुत सुंदर, ये कंडीशन समझिएगा कि यहाँ जो कंटेनर है इस कंटेनर में भी कंसंट्रेशन Cu++ का 1 मोल पर लीटर है और इसका भी 1 मोल पर लीटर है, मीन्स इसका ये 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला है और ये 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला है। Zn2++ Cu++ आयंस इज यूनिटी 1 मोल पर लीटर। और यहाँ यूनिटी में कहने का मतलब ये है, बुक में नीचे देखिएगा कि ये एक्टिविटी से मतलब होता है कि जैसे अभी लॉकडाउन है, जो स्टूडेंट्स बुक पढ़ रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं तो उनकी तो पढ़ाई चल रही है तो ये एक्टिव हो गया। तो और जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स 12th में होगा उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12th ये कंसंट्रेशन अगर बोलेंगे, जो पढ़ रहा है वो एक्टिव होगा। उसी तरह से इस कंटेनर में जो हम लोग डाले रहेंगे Cu++, तो जो एक्टिव है उस पर सीधा सीधा डिपेंड करेगा रिएक्शन और उसका पोटेंशियल, ठीक है। वेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+Cu2++ आयन इज यूनिटी, तो ये सेंटेंस कहा कि रिडॉक्स डैनियल सेल क्या करता है, डैनियल सेल क्या, वही डैनियल सेल है, क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस एनर्जी को, जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में कब, जब दोनों एनोड और कैथोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन कितना रहेगा, Zn++ का भी और Cu++ का भी 1 मोल पर लीटर रहेगा। सच अ डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। इस डैनियल सेल को वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कहते ही हैं। तो 4 नाम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। अगला स्टेंजा देखते हैं, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब जरा समझने की बात है, क्योंकि सेल 2 टाइप का होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रिडॉक्स रिएक्शंस के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, रिडॉक्स रिएक्शंस के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल कहेंगे। और जो बाहर से करंट देने पर अपोजिट रिएक्शन करवाएगा, इस रिएक्शन को अपोज करके करवा ले तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है। इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा दें, जो फिगर 3.2 में दिखाया है, ये 3.2 में जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा था, यहाँ से रिसीव हो रहा था, अब इसमें बाहर से 1.1 वोल्ट देख रहे हैं 2.A में, बाहर से एक बैटरी, ये जो पोजीशन है ये सेल का है, अगर हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे दोनों में तो क्या होगा, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल फिगर 3.21 एंड इंक्रीज्ड स्लोली, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। तो बाहर से जो वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पर, इसका बैटरी में 1 बैटरी 2 बैटरी जोड़ते जाएंगे और ये रिएक्शन जिंक Zn++ में कन्वर्ट होगा, Cu++ Cu में कन्वर्ट होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन चलता रहेगा और करंट आता रहेगा तब तक जब तक कि ये जो एक्सटर्नल सेल जो लगा रहे हैं उसकी पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम रहेगा।
बराबर हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा, और ग्रेटर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होने लगेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बदल जाएगा तो रिएक्शन उल्टा होने लगेगा, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। तब तो यही कहा है ये कि इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, अगर बाहर से हम लोग इस सेल में अपोजिट पोटेंशियल लगा लें इन गैल्वेनिक सेल में एंड इंक्रीज्ड स्लोली, और उस पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो वी फाइंड दैट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस, रिएक्शन होता रहेगा। कौन? ये रिएक्शन Zn प्लस प्लस में Cu में कन्वर्ट होता रहेगा टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट, जो फिगर 2.2b में बताया है। तब तक होता रहेगा जब तक उसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 1.1 वोल्ट ना हो जाए, मतलब जितना इसका पोटेंशियल वोल्टेज उतना अपोजिट बाहर से लगा देंगे तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज, जब 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब बाहर से भी सेल लगाए हुए अंदर है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना बंद हो गया। द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एनी फर्दर इंक्रीज, अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि 1.1 वोल्ट से अगर बढ़ा देंगे पोटेंशियल, मतलब बाहर वाले सेल का, तो क्या होगा? करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। इट, जो फिगर 3.2c में दिखाया गया है, इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बाहर के सेल के कारण रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये जो इधर हो रहा था रिएक्शन, अभी अपोजिट होगा रिएक्शन, तो ये जो अपोजिट रिएक्शन होने लगा, तो अब उसी सेल को अब हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे, क्योंकि अब इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स के कारण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है, ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर लिया टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है जिंक Cu2 प्लस प्लस रिएक्शन कर Zn प्लस प्लस Cu बनाया, स्पॉन्टेनियस हो गया। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, बाहर से करंट डालेंगे तो क्या होगा? Cu रिएक्शन करेगा Zn2 प्लस प्लस से और बदल जाएगा Cu2 प्लस प्लस और जिंक में, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही टाइप का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या डैनियल सेल, है ना, चार नाम एक ही का, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों ही बड़ा महत्व का है। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आर quite important and we shall study some of their salient features in the following pages। अब आगे पर इसका जो salient features है, जैसे इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, सेल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो जो जितने टॉपिक है इन चीज़ों को हम लोग आराम से इसको देखेंगे। तो आई होप कि ये तीनों डायग्राम भी आपको समझ में आ गया है। इसमें क्या है कि 1.1 वोल्ट ये खुद प्रोड्यूस करता था, डैनियल सेल था, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाए जो 1.1 वोल्ट से कम था तो भी करंट ऐसे ही फ्लो होते रहा, इलेक्ट्रॉन का वैसे ही फ्लो होता रहा, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहा। लेकिन जब 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिए बाहर का सेल तो करंट क्या हो गया? इसमें जीरो हो गया, ना इधर ना इधर, बिल्कुल I=0 हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। लेकिन जब 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल सोर्स को बढ़ा दिए तो करंट का जो डायरेक्शन इस तरफ था वो अभी इस तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जो फ्लो हो रहा था अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होने लगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्योंकि बाहर वाले सेल का करंट का यूज किया, और ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस किया है अंदर के केमिकल एनर्जी को यूज करके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, इसलिए सेल के जैसा काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग को फर्स्ट पे अच्छे से समझ में आया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बुक पढ़ना जरूरी है। टेक केयर।